बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दावत नूर में कहती हूँ आपको एक बार फिर से खुशामदीद। जी, आज आपके लिए मोस्ट रिक्वेस्टेड रेमेडी करने जा रही हूँ। ये रेमेडी होने जा रही है ब्लॉक ट्यूब्स का होना, मतलब फिलिपियन ट्यूब का फीमेल्स के अंदर जब ब्लॉक हो जाती है तो इनफर्टिलिटी की कॉजेज़ में अब तक सबसे बड़ी कॉज इसको माना जाता है। ये ट्यूब्स ब्लॉक कभी कभार इन्फेक्शन की वजह हो सकती है, या टीबी का प्रॉब्लम होने की वजह से, या आपका वाइट डिस्चार्ज मतलब लिक्वेरिया का बहुत ज़्यादा होना, इस कदर होना कि उससे अंदर इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाए और जो आपकी ट्यूब्स है वो ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाए। मतलब इस कदर म्यूकस और इन्फेक्शन इसके अंदर जमा हो जाता है कि नेचुरल तौर पे फीमेल्स प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। मतलब स्पर्म और ओवम की जो फर्टिलाइजेशन है वो अपनी सही प्रॉपर जगह पर नहीं होती, जिसकी वजह से कई दफ़ा एटॉपिक प्रेगनेंसीज होने के चांसेस होते हैं। और जिन फीमेल्स इस तकलीफ से गुजर रही है ये तो वही जानती है कि इसकी वजह से उन्हें किस कदर मतलब शदीद एक गम की सी कैफियत होती है, और औलाद जैसी बेबहा नेमत से महरूम होना मेरे ख्याल से किसी भी इंसान के लिए एक बहुत तकलीफ दे बात है। तो अगर आपकी ब्लॉक ट्यूब का मसला है, मतलब अगर वो कुदरती तौर पे ब्लॉक नहीं है, किसी भी इन्फेक्शन की वजह से अगर वो ब्लॉक है, तो उसका इलाज तकरीबन इस होम रेमेडी से आपका हो जाएगा। वो भी बड़ी ही आसानी से, सिर्फ 3 महीनों का कोर्स आपको करना है। मेजॉरिटी चीज़ें आपको घर से मिल जाएंगी, जस्ट कुछ चीज़ें ही आपको पंसार से लाने हैं। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको इंस्ट्रक्ट करूंगी कि बगैर स्किप किए हुए आपने पूरी वीडियो देखनी है और तमाम बातों को गौर से सुनना है। ये मैंने लिया हुआ है जायफल, और ये जायफल आपने लेना है 25 ग्राम। जितने ग्रामेज आपको मैं बताऊं चीज़ों को उसी तरह से आपने लेना है। और जायफल का जो ऊपर का कवर है इसको हटा लेना है, और जो ये अंदर का इसका जो मगज़ है ना, इसको सिर्फ आपने लेना है और 25 ग्राम लेना है। तमाम चीज़ों को लेते वक्त इस बात का आपने ध्यान रखना है कि धूल मिट्टी से अच्छी तरह से साफ़ करना है। चीज़ें फ्रेश क्वालिटी में होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। अच्छी तरह से पंसार की शॉप से लेते वक्त आपने देख लेना है। इसके बाद ये आ जाती है हरी इलायची, और ये हरी इलायची देख ले किस कदर फ्रेश है, इसी तरह आपने ले ली है। और ये आपने लेना है 50 ग्राम। तमाम चीज़ों को मैं बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता से आपको बता रही हूँ ताकि आप इजीली इसको नोट कर सके। ये हो गई आपकी 50 ग्राम हरी इलायची। और इसके बाद आपने लेना है ये दालचीनी। इसके ऊपर काफ़ी धूल लगी हुई होती है जब ये पंसार की दुकानों से आती है या मसाले वाली की शॉप से, तो अच्छी तरह से किसी भी साफ़ कॉटन के कपड़े से धूल साफ़ कर लेनी है। और दालचीनी आपने लेनी है 50 ग्राम। ये देखिए ग्रामेज को अच्छी तरह से नोट करना है, ये भी मैंने रख दिया है। और इसके बाद आपने लेना है सौंठ। ये सौंठ पिसा पिसाया आपको बहुत अच्छी कंपनीज का भी मिल जाता है। अगर आप साबुत सौंठ लेंगे फिर पीसेंगे तो बहुत बड़े चांसेस है कि आपका मिक्सी जार ख़राब हो जाए। तो इस तरह से आपने पीस कर लेना है इस सौंठ को। और ये तकरीबन 280 ग्राम आपने लेना है। अच्छी क्वालिटी की चीज़ों के ऊपर आपने एम्फेसाइज करना है। और इसके बाद आपको मैं बता देती हूँ ये है अजवाइन। लेकिन ये अजवाइन की कौन सी किस्म है, इसको कहा जाता है तुख्मे करफ्स। आप पंसार वाले से कहेंगे वो आपको दे देंगे। ये नॉर्मल अजवाइन जो कि घर पे होती है ये वो वाली नहीं है, ये है तुख्मे करफ्स। और इसको बहुत अच्छी तरह से आपने साफ़ करना है। इसके अंदर धूल होती है, छोटे छोटे कंकर होते हैं, उनको पहले साफ़ कर लेना है आपने इसे अच्छी तरह से। और फिर ये आपने तुख्मे करफ्स लेना है 50 ग्राम। तो ये हो गई 50 ग्राम आपकी तुख्मे करफ्स। और ये आपने ले लेना है लौंग, और लौंग भी आपने लेनी है 150 ग्राम। और देखो फ्रेश लौंग लेना है जिसका ऑयल प्रेस ना हुआ हो। और ये देखिए इसका जो ऊपर जो इसकी छोटी सी बॉल लगी होती है ना, वो इसके साथ होनी चाहिए। ये इस तरह आपने नहीं लेना है। देखिए जिसकी ये छोटी बॉल इसके पास नहीं है, इन चीज़ों को आपने नहीं लेना है, हटा देना है। ये पूरा जो लौंग का फूल है इस तरह से आपने लेना है, क्योंकि इसी के अंदर इसके एसेंशियल मोस्टली 80% इसी बॉल के अंदर होते हैं। तो ये आपको बता दिया है लौंग 150 ग्राम। इसके बाद आपने लेना है ये दक्कनी मिर्चें। ये देखिए तमाम चीज़ों की शक्ल मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि जो कुछ बच्चियों को समझ नहीं आता, ये देखिए तमाम चीज़ें आपको मैं दिखा रही हूँ। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में मैंने ली हुई है ताकि आप इनकी शक्ल देख सके और आपको लेने में आसानी हो सके। तो ये दक्कनी मिर्च आपने लेनी है 50 ग्राम। और इसके बाद आपने जो लेना है वो उनका आता है काली मिर्चें। और ये जो काली मिर्चें हैं ये भी 50 ग्राम आपने लेनी। इस तरह से साफ़ कर लेना है तमाम चीज़ों को। कोई भी अगर कचरा कंकर है तो उसे आपने हटा देना है। 50 ग्राम आपकी हो गई काली मिर्चें। और जो इसके अंदर सबसे बड़ी मिकदार में जो चीज़ जाएगी
वो आपने इसके अंदर लेना है मगज़ बनोला। ये देखिए हाथ में उठाकर मैं आपको दिखा दूँ, ये आपको पंसार वाली की दुकान से मिल जाएगी। इसके अंदर काफ़ी काले काले कंकर या कुछ चीज़ें होती, ये आपने 1 किलो मतलब 1000 ग्राम के करीब आपने लेना। देखिए तमाम कचरे आपने हटा लेना है। पूरी दवाई को पहले आपने अच्छी तरह से धूल मिट्टी कंकर से साफ़ करना है। और ये मगज़ बनोला यकीन जाने इन्फेक्शन ख़त्म करने में और प्रेगनेंसी अकर करने में दोनों में बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये काम करता है। तो 1000 ग्राम मतलब 1 किलो ये हो गया। अब ये है सैफ़रॉन, ज़ाफ़रान जिसे कहा जाता है। ज़ाफ़रान आपने लेना है 5 ग्राम। 5 ग्राम आपने लेना है ज़ाफ़रान। और ये इस बात का आपने अच्छी तरह से छान फटक कर लेनी कि ज़ाफ़रान असली होना चाहिए, मतलब ज़ाफ़रान के ऊपर नो कंप्रोमाइज़। अच्छी शॉप से आपने अपनी तमाम चीज़ों को ख़रीदना है। तो 5 ग्राम हो गया ज़ाफ़रान, क्योंकि ज़ाफ़रान प्रेगनेंसी को अकर करने में पहले से ही सबको पता है बहुत ज़बरदस्त है ये। और ये हो गई मिस्री, और मिस्री आपने लेनी है 750 ग्राम। पहले हमाम दस्ते में तमाम मोटी मोटी चीज़ों को आपने कूट लेना है, तभी आपने मिक्सी जार में इसको शामिल करना है। और ये जो मिस्री है ना, मिस्री इस दवाई में इसलिए शामिल की जा रही है, एक तो ये जो बाकी चीज़ें हमने लिए ये अपने अमल में बहुत ज़्यादा गर्म है, तो मिस्री तकरीबन 750 ग्राम के करीब हमने लिए, काफ़ी बड़ी मिकदार है। इसका मिजाज ठंडा होता है तो ये इस दवाई को मोतदिल बना देगा, और साथ ही साथ इस पूरी दवा को आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब होने में और डाइजेस्ट होने में बहुत ज़बरदस्त काम करेगा। ये सारी छोटी छोटी बारीक बातें आपको और कोई नहीं बताएगा, हर चीज़ को उसकी बेनिफिट के साथ और उसकी डिटेल के साथ मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। तमाम चीज़ों को आपने हमाम दस्ते में पहले मोटा मोटा कूट लेना है, उसके बाद मिक्सी जार में इसका एक फ़ाइन सा पाउडर बना लेना है। और ये कितना आपने खुराक लेनी ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ये जो छोटे वाला चम्मच है ना, ये आपने लेना है, मतलब ये जो बड़े वाला चम्मच खाने वाला होता है ना नॉर्मल, इससे आपने नहीं लेना है। इस छोटे वाले चम्मच से आपने नाप कर लेना है। ये देखिए मिसाल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ कि पाउडर बनने के बाद इस तरह से, ये देखो मैं तुख्मे करफ्स ले रही हूँ, लेकिन आपने दवा को पाउडर लेने के बाद लेना है। इस तरह आपने इसके अंदर दवा भरी और इस तरह से काट कर आपने चम्मच लेना है, मतलब दवा चम्मच के अंदर होनी चाहिए, भर कर आपने नहीं लेना है। और दिन में 2 टाइम आपने इसको लेना है, सुबह नाश्ते के बाद 1.5 घंटे बाद और शाम को 1 दफ़ा लेना है, और सादे पानी के साथ लेना है। दूसरी ये चीज़ कि पीरियड्स के दौरान आपने इस दवा को यूज़ नहीं करना है। पीरियड्स जब ख़त्म हो जाए तो उसके बाद दोबारा अपने कोर्स को आप कंटिन्यू कर लीजिएगा। और यकीन जानिए कभी कभार तो 3 महीने के कोर्स के बाद टेस्ट करवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, और इसी दौरान ही बहुत सारे मरीज़ों की प्रेगनेंसी अकर हो जाती है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इसी तरह आपके साथ भी करे और औलाद जैसी खूबसूरत नेमत से आपकी गोद को भर दे। तो इस उम्मीद के साथ कि आपने रेमेडी को दे दिया होगा एक बहुत अच्छा सा लाइक, चैनल पर अगर नए हैं तो बगैर सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। मेरी बाकी रेमेडीज़ को भी इसी तरह से अपना प्यार देते रहिएगा। और जिन लोगों को ये प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं तो सदका जारिया की नीयत से शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक नेकी किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ भर सकती है। इसके साथ ही मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त, किसी दूसरी ज़बरदस्त आसान रेमेडी के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगी। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।